नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। सेशन 15 है हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो पहला सवाल है वो देखते हैं हम लोग। उसके पहले जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सवाल है, इंडियन पॉलिटी से अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सी बातें करेक्ट है। तो क्या अटॉर्नी जनरल को पीएम अपॉइंट करता है? इनको पीएम नहीं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पहला गलत हो गया। पहला एलिमिनेट करने के बाद आपने डी को एलिमिनेट किया। 5 ईयर टर्म इज फिक्स्ड फॉर अटॉर्नी जनरल। देखो, अटॉर्नी जनरल के लिए कोई भी टर्म फिक्स नहीं किया गया है। जब तक गवर्नमेंट रहती है तब तक अटॉर्नी जनरल रहता है। जो प्रेसिडेंट का प्लेजर है ना, तब तक वो बना रहता है। तो आपका जो दूसरा है वो गलत हो गया। सेकंड काटने के बाद आपने ए को और बी को एलिमिनेट कर दिया। आपका आंसर सी आ गया। ओनली 3 एंड 4 आर करेक्ट। भारत के किसी भी कोर्ट में उनको जाने का, सुनने का राइट है। जो भी प्रिविलेज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अवेलेबल होती है, जो भी इम्यूनिटीज़ उनको अवेलेबल होती है, वो सारी प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी अटॉर्नी जनरल को भी मिलता है। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों वहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है। बस उसको वोट करने का राइट नहीं रहेगा क्योंकि वो मेंबर नहीं है ना। तो 3 एंड 4 बोथ आर करेक्ट। अटॉर्नी जनरल का कोई भी फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड टर्म नहीं है। अगला सवाल है ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये किन पर था? तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखा गया था। ये पुलकेशिन सेकंड पे था। तो सी है वो करेक्ट आंसर है। रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट थे, तो रवि कीर्ति ने इसको लिखा है। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी के थे। चालुक्य डायनेस्टी के थे। तो ये जो लिखी है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के बारे में। जनरली क्या होता है, आप किसी बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है। आपने पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। मगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में होता क्या है कि पैसा जब बैंक में जमा करेंगे ना आप, तो उल्टा आपको ब्याज भरना पड़ेगा। आप बैंक को पैसा देंगे कि ये लो 4% पैसा, तुम मेरा पैसा होल्ड करो। समझ गए? इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। यहाँ पे जो डिपॉजिटर हैं वो अपना पैसा जब बैंक के पास रखते हैं तो उनको पेमेंट करना होता है, बैंक को पैसा उल्टा देना होता है। तो पहला सही है। जब आप पैसा बैंक को देंगे तो जो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी है वो एनहेंस होगी। तीसरा, ये पॉलिसी तब अपनाई जाती है जब हमको इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ाना होता है। तुम सोचो, हम चाहते हैं कि लोग बैंकों में पैसा जमा ना करें, मतलब कि हम चाहते हैं कि वो खर्चा करें। तो डिफ्लेशन के केस में ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है वो अपनाई जाती है। 1, 2 एंड 3 जो तीनों है वो यहाँ पर करेक्ट है। ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। अगला है, एक प्रोनाउंस्ड ड्राई पीरियड होता है जो कई सप्ताह तक चलता है, महीनों तक चलता है, जहाँ पर पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। इससे होता क्या है कि जो सनलाइट है वो फॉरेस्ट फ्लोर तक आ पाता है और जो अंडर स्टोरी है ना, जो छोटे छोटे पौधे हैं जो पेड़ के नीचे रह रहे थे, उनका डेवलपमेंट होता है। तो एक जो जंगल टाइप का जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाता है। श्रब्स, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी मिलते हैं। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में है? तो देखो, ड्राई पीरियड रेन फॉरेस्ट में तो नहीं आ सकता, तो आपने यहाँ पर पहला एलिमिनेट कर दिया।
सवाना ग्रासलैंड होता है तो यहाँ पर पेड़ नहीं मिलेंगे, तो आपने डी को एलिमिनेट कर दिया। बच गया डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा कंडीशन है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट को बताता है, जहाँ पर ड्राई पीरियड देखने को मिलता है। एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन वाले में आपको अलग से कोई ड्राई पीरियड नहीं होता। क्लियर है, तो आपका जो आंसर है वो बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी कंडीशन में गवर्नर को मैंडेटरली जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो बिल है वो रिजर्व करना पड़ता है प्रेसिडेंट के लिए। एक ही केस में ऐसा होता है जब स्टेट का बिल हाई कोर्ट के पोजीशन को इंडेंजर्ड करता है ना, तो ये गवर्नर का ऑब्लिगेशन होता है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करे। तो पहला करेक्ट है। बाकी भी ठीक हैं, मगर बाकी गवर्नर पर ऑब्लिगेशन नहीं है। और सवाल में पूछा है गवर्नर हैज़ टू मैंडेटरीली, 2 और 3 के केस में ये मैंडेटरी नहीं है गवर्नर के लिए, दैट्स वाई 2 और 3 हट जाएगा यहाँ से, केवल पहला सही होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी आज की। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।